उनके घर में पहुंचा जाए। बीवी बच्चे बिलखते हैं। 70% परिवार बिहार के हैं जिनके प्रवासी मजदूरों पर घर चलता है, उनके लाश को घर पहुंचाया जाए। सर ये बात नेचुरल डेथ से अगर मरते हैं तो उनके डेड बॉडी को अभी पहुंचाने का जिम्मा राज्य सरकार ले। सर कमाने के लिए क्या है, रोजगार नहीं दे पा रहा, कमाने के लिए प्रदेश गया है, उसकी लाश को नहीं तड़पती है, बच्चा तड़पता है, कैसे लाश आएगी सर? नहीं होना चाहिए सर। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक सदन में भीड़ गए विपक्ष के विधायक और सत्ता पक्ष के मंत्री। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, सही सुना आपने। सत्ता पक्ष के मंत्री जी से कई सवाल पूछते नजर आए हैं विपक्ष के विधायक अख्तरुल ईमान साहब। क्या आप कुछ कहते नजर आए हैं? सबसे पहले आप वो सुनिए। जवाब भी है। और सर नहीं सर, मैंने क्या कहा सर, बिहार के 70% लोगों के बच्चे प्रवासी मजदूर हैं सर। और मैं तत्कालीन मंत्री जीवेश मिश्रा साहब का शुक्रगुजार हूं कि मेरे प्रस्ताव पर उन्होंने विदेश में और देश के अन्य राज्यों में मरने वाले एक्सीडेंटल डेथ को घर लाने का इंतजाम किया है। मेरा साफ मांग है सर कि हमारे बिहार की आमदनी का स्रोत प्रवासी मजदूर है और सरकार को मैं बधाई देता हूं कि उन्हें प्रवासी जोड़ा है अभी मजदूर वाले मंत्रालय में। तो प्रवासी मजदूर के कल्याण के ताल्लुक से कुछ तो कर नहीं पाते, कम से कम इतना कर दीजिए सर कि उनका जो एक्सीडेंटल डेथ होता है तो फौरी तौर पर उसमें भी दिक्कत होती है, लेकिन नेचुरल डेथ भी हो जाकर तो वो बेचारा कर्ज में लेकर गया है सर। पूरा पूछा सर, उनके लाश को उनके घर में पहुंचाया जाए। बीवी बच्चे बिलखते हैं। 70% परिवार बिहार के हैं जिनके प्रवासी मजदूरों पर घर चलता है, उनके लाश को घर पहुंचाया जाए सर, यही बात कर रहा हूं। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रावधान है महोदय, उसके तहत राज्य के बाहर अथवा विदेश में कार्य करने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना स्वरूप अगर मृत्यु होती है महोदय, तो उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा सरकार उठाती है महोदय। अब माननीय सदस्य का ये कहना है कि राज्य के अंदर भी और बाहर भी नेचुरल डेथ से अगर मरते हैं तो उनके डेड बॉडी को अभी पहुंचाने का जिम्मा राज्य सरकार ले। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है महोदय। मंत्री महोदय, ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं सारा सदन से वो किया जाए। मजदूर मरेगा सर, कमाने के लिए गया है, रोजगार नहीं दे पा रहा, कमाने के लिए प्रदेश गया है, उसकी लाश को नहीं तड़पती है, बच्चा तड़पता है, कैसे लाश आएगी सर? नहीं होना चाहिए सर ये। नहीं, इस पर आपने बात को रखा नहीं सर। मंत्री जी अभी साफ जाइए, क्या अगर जो सरकार नहीं बनाएगी इस कानून को, वो नहीं मरेंगे, बाहर उनकी लाश नहीं आएगी, मरेगा बाहर लाश नहीं आएगी आपकी। क्यों नहीं कीजिएगा मजदूरों के लिए काम? अपनी मजदूर पर हो रही है, अपनी राय दे दी। मजदूरों का मामला सर, मजदूरों का मामला सर। नहीं सर, 70% वोटर है मजदूर। ईमान जी नहीं सर, मजदूर का मामला अपनी राय दे दीजिए। मजदूर विरोधी जो समर्थन नहीं करेंगे, अपनी राय दे दीजिए। बिहार देख रहा है मजदूर विरोधी लोगों को कि मजदूर की लाश को नहीं लाएगा, बच्चा होता है। इसके माने कि लाभ लेने के लिए उसको जाकर कहीं गाड़ी के चक्के में दबना पड़ेगा। जो बीमार है मजदूर बाहर में, वो समझेगा कि मरूंगा तो लाश नहीं ले जाएगी सरकार, तो जाकर कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। सुझाव वोट लेने ईमान जी बोलने के बजाय विधायकों की तनख्वाह काट दीजिए, लाश बोलने के बजाय सुझाव दे दीजिए सरकार को। सुझाव दे दीजिए। नहीं सर, क्या सुझाव क्या है? नहीं बोली। क्या सुझाव क्या आपका है? सुझाव क्या आपका? सुझाव दे दीजिए सर। विदेश में या अन्य प्रदेशों में जो मजदूर हमारे कमाने के लिए गए हैं, सरकार को वो मरे तो उनके नेचुरल डेथ में भी सर वोट के लिए का चर्चा किया। मैंने अभी मौजूदा क्या प्रावधान है उसका जिक्र किया, लेकिन भविष्य में इस पर विचार नहीं किया जा सकता ऐसा तो मैंने नहीं कहा महोदय। विचार करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता महोदय, सम्यक विचार करेंगे महोदय। श्रीमती संगीता देवी, सरकार विचार करेगी, कृपया बैठ जाइए। सरकार विचार करेगी, सरकार कैसे बोलेंगे बताइए? सरकार आपने देखा वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान का साफ तौर पर कहना है कि जो प्रवासी मजदूर बाहर रहते हैं उसको लेकर जब उनकी एक्सीडेंटल या नेचुरल डेथ होती है तो उनके लाशों का जो है बिहार में लाने का प्रबंध किया जाए। इसको लेकर लगातार जो है वो मंत्री से सवाल पूछते नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है संजय सिंह टाइगर ने और क्या कुछ कहा अख्तरुल ईमान ने, हमने आपको दोनों बयान सुनाया। आपकी क्या कुछ प्रक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।